हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है एसटीएस चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री की पहली क्लास पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ रिवोल्ट ऑफ 1857। गाइस, ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे एग्जाम में आपको 1 से 2 क्वेश्चन मिलने वाले हैं। एक क्वेश्चन तो कंफर्म है कि आता ही आता है। ठीक है, तो आज तक अभी भी जितने भी एग्जाम हुए हैं जिसमें इससे क्वेश्चन पूछे गए हैं, वो सारे पॉइंट्स आपके सामने मैंने लिख रखे हैं। इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाता है, इसका विश्वास मानिए। ठीक है, तो आपके सामने वही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके बाद मैं क्लास को स्टार्ट करती हूँ। आई होप आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब चलते हैं हम लोग अपनी क्लास की तरफ। देखिए, इसको 2 नामों से जाना जाता है। ठीक है, इसका 2 और नाम है जिससे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। इसको बोलते हैं प्रथम स्वतंत्रता संग्राम या फिर सिपाही विद्रोह। ठीक है, इसको 2 नामों से जाना जाता है। अब बात कर लेते हैं इसके रीजन की कि इतना बड़ा विद्रोह क्यों हुआ। ठीक है, देखिएगा, इस हिस्ट्री में एक डेट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है 1757। 1757 को हुआ था प्लासी का वॉर। अब आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन है मेरा, ठीक है, कि आपको प्लासी के वॉर की डेट बतानी है। ठीक है, ईयर मैंने आपको टोटल पूरा बता दिया है कि 1757 है। अब आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है कि इसकी किस डेट में ये प्लासी का वॉर हुआ था, बिकॉज ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। विथ डेट और ईयर बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है, तो चलिए, ये आपका क्वेश्चन रहा। अब हम लोग चलते हैं कि ये क्यों ऐसा इतना बड़ा विद्रोह हुआ। मैं आपको वही पॉइंट बताऊंगी जो एग्जाम में इंपॉर्टेंट है और आते ही आते हैं। ठीक है, देखिए, 1757 में प्लासी के वॉर जब हुआ था, उसमें अंग्रेज जीत गए और यहीं से उनका राजनीति में आगमन हुआ। ठीक है, तो राजनीति में आए इनको 100 साल पूरे हो गए, क्योंकि देख सकते हैं आप 1757 से 1857 मतलब 1857 तक पूरे 100 साल कंप्लीट हो गए थे। इन 100 सालों में अंग्रेजों ने बहुत कुछ किया। ठीक है, बहुत सारी जातियां की, बहुत शोषण किया, बहुत तरीकों से। जैसे राजनीति हो गई, ठीक है, राजनीतिक तरीके से किया, आर्थिक तरीके से किया, धार्मिक तरीके से किया, प्रशासन के तरीके से किया, बहुत सारे तरीकों से किया। लेकिन इन 100 सालों में इन्होंने 2 ऐसे नीतियां लेकर आए थे जिसकी वजह से ये बहुत बड़ा विद्रोह निकलकर सामने आया। ठीक है, ऐसा 2 विद्रोह कौन कौन से थे, 2 नीतियां ऐसी कौन सी थी, देखिए, समझ में आएगा आपको। देखिए, पहला है डलहौजी की व्यपकत नीति। इसको बोलते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। ठीक है, ये कब आई थी? ये डलहौजी का टाइम पीरियड था 1848 टू 56। ओके, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपसे हमेशा एग्जाम में पूछा गया है कि जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स है या फिर हिंदी में व्यपकत नीति है, वो किसकी है? तो वो किसकी है? डलहौजी की है। टाइम पीरियड आपके सामने है। इसके बाद दूसरा है वेलेजली की सहायक संधि, सब्सिडरी अलायंस। क्या बोलते हैं इसको इंग्लिश में? सब्सिडरी अलायंस। इसका टाइम पीरियड क्या है? 1798 टू 1805। वेरी इंपॉर्टेंट, आपसे एग्जाम में ऐसे पूछा जाता है कि सहायक संधि किस वायसराय ने लागू की थी। ठीक है, ये डलहौजी वेलेजली क्या थे? भारत के वायसराय थे। और व्यपकत नीति भी बहुत ज्यादा एग्जाम में आती है, तो 1 लाइनर में ये क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं, बहुत ज्यादा बार। जो भी आप एग्जाम देंगे उसमें वन डे एग्जाम दीजिए, चाहे पीसीएस के दीजिए, चाहे यूपीएससी, इसका 1 क्वेश्चन जरूर से जरूर आता है। ठीक है, चलिए, यहाँ तो बात हो गई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, जो मैंने आपको बताया ये आते ही आते हैं, आप इस चीज को ध्यान रखिएगा। इसके बाद अब चलते हैं इसके साइन की तरफ कि इस जो वॉर हुआ उसका साइन क्या था। किसी किसी चीज का साइन होता है ना, ठीक है, चिन्ह के रूप में जानते हैं, तो इसको बोलते हैं कमल और रोटी। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई आपको। अब चलते हैं इसके घटनाक्रम की तरफ कि ये जो विद्रोह हुआ इसकी स्टार्टिंग होती कहाँ से है। देखिए गाइस, हुआ ये था कि जो अंग्रेज थे वो अपनी मनमानी हर जगह करते थे। ठीक है, तो जो इन्होंने भारतीय सैनिक अपने यहाँ पे रखे हुए थे, इन्फेंट्री बनाई थी और वहाँ पे रखे हुए थे, तो वहाँ पे वो करते थे कि जो चर्बी युक्त कारतूस होते हैं, चर्बी युक्त का मतलब हो गया कि जो काऊ और जो पिग होते हैं उनकी स्किन से बना हुआ यहाँ पे एक कारतूस होता था, जिसको दांतों से वो लोग क्या करते थे, वो खींचते थे। ठीक है, तब उसको यूज किया जाता था। तो यहाँ पे मुस्लिम हो या हिंदू, दोनों की यहाँ पे जो धार्मिक भावनाएं हैं वो वहाँ पे हर्ट बहुत होती थी। ठीक है, तो उन्होंने इस चीज का विरोध किया कि हम उसको यूज नहीं करेंगे, लेकिन अंग्रेज इसको माने नहीं। तब यहाँ पे क्या हुआ कि जो बैरकपुर छावनी है, जो कहाँ की है? बंगाल में स्थित है। ठीक है, वहां के एक जवान थे जिनका नाम था मंगल पांडे। मुझे बताने की जरूरत नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। तो मंगल पांडे ने 2 लोगों की यहाँ पे हत्या कर दी। उनका नाम था लेफ्टिनेंट बाग एंड जनरल ह्यूसन। ठीक है, इन दोनों की हत्या करने के बाद वहां पे
ये घटना कब हुई थी? 29 मार्च 1857 को, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे हत्या करने के बाद इनको फांसी की भी सजा हुई। 8 अप्रैल 1857 को यहाँ पे फांसी हुई। तो आप ध्यान रखिएगा, ये कहाँ की घटना है? बैरकपुर छावनी की। बैरकपुर छावनी कहाँ है? बंगाल में है। और जो मंगल पांडे हैं वो कहाँ से बिलोंग करते हैं? वो यूपी बलिया से बिलोंग करते हैं, ठीक है। ये इतनी बात आपको ध्यान में आनी चाहिए और हमेशा याद भी होनी चाहिए कि स्टार्टिंग कहाँ से होती है। इसके बाद फिर सिलसिला स्टार्ट होता है और इसके बाद ये बहुत ब्रॉड लेवल पे फैलता चला जाता है। तो सबसे पहली घटना, क्योंकि ये होने के बाद जितने भी भारतीय जवान थे उन्होंने भी विद्रोह स्टार्ट कर दिया, क्योंकि हर जगह यही होता था, तो सभी ने विद्रोह स्टार्ट किया। इसके बाद सबसे पहला जो सशस्त्र विद्रोह हुआ वो स्टार्ट हुआ था 10 मई 1857। ये कहाँ से स्टार्ट हुआ था? मेरठ छावनी से। मेरठ कहाँ पर है? यूपी में है। तो ये डेट आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये याद रखनी है आपको कि कब स्टार्टिंग हुई थी, जो बड़े लेवल पे हुई थी। ये तो एक ही जगह की कहानी है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। ये 29 मार्च 1857 ये बंगाल की सिर्फ ये ध्यान रखिएगा, लेकिन ये पूरे ब्रॉड लेवल पे था, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है, ये याद रखिएगा। इसके बाद ये तो चलता गया, बहुत सारी जगह पे अलग अलग नेतृत्वकर्ता थे जिन्होंने विद्रोह को किया। इसके बाद वहां पे उनसे रिलेटेड अंग्रेज भी थे जिन्होंने इस विद्रोह को दबाया। तो हम लोग हमें पढ़ने वाले हैं। इसके पहले पढ़ते हैं हम लोग बहुत सारे जो इसके अंतर्गत जो बुक लिखी गई इस पर, उसके बारे में, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट बुक्स है गाइस, जो मैंने जितनी भी आपके सामने बुक लिख रखी है वही एग्जाम में बहुत बार पूछी गई है। तो चलिए एक एक करके हम लोग देखते हैं। देखिए, पहली जो बुक है उसका नाम है फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस। क्या नाम है? फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस। ये वी.डी. सावरकर जी की बुक है। वी.डी. सावरकर का पूरा नाम है विनायक दामोदर सावरकर, ठीक है। इनकी ये बुक है और ये पब्लिश कब हुई थी? ये क्वेश्चन पूछा जाता है। आपका अभी पीसीएस का जो एग्जाम हुआ था 2021 वाला, उसमें एक बुक पूछी गई थी, ठीक है। उसमें ये डेट पूछ ली गई थी कि वो बुक कब पब्लिश हुई थी। तो आपको ये याद रखना पड़ेगा, ठीक है, कि बुक के साथ साथ उसका पब्लिशमेंट भी याद रखना पड़ेगा कि वो डेट क्या थी, वो ईयर क्या था, ठीक है। तो ये कब हुई थी? 1908 में ये लिखी गई थी। इसके बाद ये वी.डी. सावरकर जी की बुक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हर बार एग्जाम में पूछी गई है। मैं जिसको कह रही हूँ कि ये एग्जाम में पूछा गया या फिर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो सच में गाइस ये हमेशा एग्जाम में आया है, ठीक है, क्योंकि मैंने वही पॉइंट आपके सामने लिखे हैं जो एग्जाम में आए हुए हैं या फिर आएंगे। ये इसके 100% चांसेस है, ये ध्यान रखिएगा, बिलीव है मेरा। तो आप भी प्लीज इसको अच्छे से पढ़िएगा, ठीक है। इसके बाद सेकंड बुक है द ग्रेट रिवेलियन। द ग्रेट रिवेलियन बुक है किसकी? अशोक मेहता जी की, ठीक है। इसके बाद थर्ड जो बुक है वो इसी के नाम पर है, मतलब इस विद्रोह के ही नाम पर है, 1857, ठीक है। तो ये किसकी बुक है? एस.एन. सेन की। इसके बाद फोर्थ बुक है स्कोपी म्यूटिनी एंड द रिवोल्ट ऑफ 1857। ये बुक है आर.सी. मजूमदार की, ओके। देखिए, तो मैंने आपको 4 बुक बताई जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हमेशा इससे एग्जाम में क्वेश्चन आ ही आए हैं। चलिए अब चलते हैं उस टॉपिक की तरफ जहां से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, और कैसे आते हैं मैं आपको चलिए बताती हूँ। देखिए, केंद्र मैंने एक तरफ लिख रखे हैं, यहाँ पे नेतृत्व करता है कि उससे रिलेटेड कौन से नेता थे भारतीय। इसके बाद वो अंग्रेज के नेम है यहाँ पर जिन्होंने इस विद्रोह को दबाया। तो चलिए एक एक करते हैं, हम लोग पढ़ने चलते हैं। देखिए, पहला नाम मैंने लिख रखा है दिल्ली का। ऐसा क्यों है? देखिए, जब मैंने आपको यहाँ भी बताया कि 10 मई 1857 को यहाँ से स्टार्टिंग हुई, तो जितने भी भारतीय सैनिक थे उन्होंने अपना नेता, जो भारतीय सैनिक थे उन्होंने अपना नेता किसको चुना था? बहादुर शाह जफर को। ये कौन थे? मुगल बादशाह थे। सबसे अंतिम मुगल बादशाह अगर आपसे पूछा जाए तो कौन थे? बहादुर शाह जफर, ठीक है। ये इनको दिल्ली बुलाया गया। दिल्ली में इन्होंने क्या कर दिया कि यहाँ पे बोला कि हमारे नेता कौन है? बहादुर शाह जफर है, और इन्होंने यहाँ पर विद्रोह स्टार्ट किया, ठीक है। तो ये जो वक्त खान है, वक्त खान इनके कौन थे? सेनापति थे। तो दोनों में से कोई भी नाम आ जाए तो आपको याद रखना है कहाँ से रिलेटेड है? दिल्ली से रिलेटेड है। और उन अंग्रेज का नाम याद रखिएगा जिन्होंने इसको दबाया। तो यहाँ पे यहाँ पे नाम है निकलसन एंड हडसन। ये अंग्रेज हैं जिन्होंने यहाँ इस दिल्ली के विद्रोह को दबाया, ठीक है। इसके बाद कानपुर में कौन था? कानपुर में नाना साहब थे, और उनके सेनापति का नाम था तात्या टोपे, ठीक है। तात्या टोपे के नाम से तो आप वाकिफ होंगे, इनके नाम को आप जानते भी होंगे, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। इसके बाद यहाँ पे अंग्रेज कौन थे? कॉलिन कैंपबेल। क्या नाम था? कॉलिन कैंपबेल। इसके बाद लखनऊ। लखनऊ वेरी इंपॉर्टेंट गाइस, बहुत बार हमेशा एग्जाम में आया है
कि लखनऊ से रिलेटेड कौन ऐसा नेतृत्व करता था, तो ये कौन थी, बेगम हजरत महल। ठीक है, इनका जो बेटा था वो छोटा था, बिरजिस कादिर नाम था उसका। तो इन्होंने, अब नाबालिग था वो, इसलिए इन्होंने वहां उस कमान संभाली लखनऊ की और इन्होंने डट कर मुकाबला किया अंग्रेजों का। जो अंग्रेज यहाँ के विद्रोह को दबाया उसका नाम भी था कॉलिन कैंपबेल। ठीक है, ये याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट, ये नाम याद रखिएगा और इनके बेटे का नाम याद रखिएगा, बिरजिस कादिर। ओके, इसके बाद नेक्स्ट थी झांसी एंड ग्वालियर। झांसी से तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है, फिर भी मैं बताऊंगी बिकॉज ये लिखा ही हुआ है। तो झांसी से रिलेटेड कौन थी, रानी लक्ष्मीबाई, एंड ग्वालियर से रिलेटेड कौन थे, तात्या टोपे। ठीक है, इन दोनों जगह के जो विद्रोह थे उनको दबाया गया, किसने दबाया, जनरल ह्यूरोज। याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, चलिए इसके बाद नेक्स्ट है जगदीशपुर। जगदीशपुर कहाँ पर स्थित है, बिहार में है। ठीक है, बहुत बार बिहार पीसेस का एक फेवरेट क्वेश्चन है ये। तो जगदीशपुर रिलेटेड है बिहार से, और बिहार में कौन थे, कुंवर सिंह और अमर सिंह। ये दोनों नाम याद रखिएगा, अगर आपके एग्जाम में दोनों नाम आ जाए तो कंफ्यूजन मत क्रिएट कीजिएगा। कौन कौन थे, कुंवर सिंह एंड अमर सिंह। ठीक, यहाँ पे कौन अंग्रेज थे, तो मेजर विलियम टेलर। ओके, आपको ये नाम याद रखने हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, हमेशा फैक्चुअल क्वेश्चन में पूछा गया है, क्योंकि देखिए पीसीएस जो आपका एग्जाम होने वाला है 12 जून को, वो बहुत, देखिए पीसीएस एग्जाम बहुत ज्यादा फैक्चुअल है, बहुत फैक्ट उसमें पूछे जाते हैं। ठीक है, बहुत डीप वाले फैक्ट पूछे जाते हैं, तो आपको ये याद रखने पड़ेंगे। ओके, कंफर्म क्वेश्चन आता ही आता है। इसके बाद नेक्स्ट है फैजाबाद। ठीक है, जिसका नाम अब बदल कर क्या कर दिया गया है, अयोध्या जंक्शन। ठीक है, तो अयोध्या जंक्शन कर दिया गया है, लेकिन यहाँ पे फैजाबाद ही मैंने लिख रखा है। तो यहाँ से रिलेटेड कौन थे, मौलवी अहमदुल्ला। कौन नाम था इसका, इनका क्या नाम था, मौलवी अहमदुल्ला। इनके बाद इनके अंग्रेज के, ध्यान रखिएगा किसने इसको दबाया, तो जनरल रेनॉल्ड। क्या नाम था, जनरल रेनॉल्ड। इसके बाद नेक्स्ट है इलाहाबाद, इसका भी नाम बदल दिया गया है, अब क्या कर दिया गया है, प्रयागराज। तो इलाहाबाद से रिलेटेड कौन थे, लियाकत अली। यहाँ पे क्या नाम था, कर्नल नील। ठीक है, जो अंग्रेज थे उनका क्या नाम था, कर्नल नील। इसके बाद बरेली। बरेली से कौन इंपॉर्टेंट था, जो नेता थे वो थे खान बहादुर, वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, पूछा गया है आपसे, खान बहादुर। खान बहादुर, इसके बाद जो अंग्रेज थे उनका क्या नाम था, विसेंट आयर। ठीक है, इसके बाद असम से रिलेटेड कौन थे, मनीराम दत्त। ठीक है, इनका क्या नाम था, मनीराम दत्त, और अंग्रेज का यहाँ पे नाम मेंशन नहीं है। तो गाइस, यहाँ तक आपने पढ़ा जिनसे अभी तक एग्जाम में क्वेश्चन आए हैं। ऐसा नहीं है कि विद्रोह और भी जगह हुआ नहीं था, लेकिन यहाँ पे जो उत्तर भारत है और मध्य भारत है, यहाँ पर विद्रोह बहुत तेजी से फैला था। जो साउथ के एरिया है वहाँ पे थोड़ा कम था, तो ध्यान रखिएगा इस बात का। तो मैंने वही पॉइंट, मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था कि मैंने वही पॉइंट आपके सामने लिखे हैं जो एग्जाम में अभी तक पूछे गए हैं, और आगे भी इसी तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक जेन्युइन सा कमेंट करके मुझे बताइएगा, और हाँ, आपको इसका आंसर ज़रूर देना है मुझे। ठीक है, कमेंट बॉक्स में इसका वेट करूँगी, तो प्लीज़ इसका आंसर मुझे दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।